एक बार हमने अपने गुरुजी से पूछा, महाराज, लोग कहते हैं महाराज भूत प्रेत की इतनी कहानी सुनाते हैं, कोई भूत कोई प्रेत कोई ब्रह्म राक्षस तो हमको नहीं मिला। ये सब झूठी बातें, ऐसा नहीं होता। तो यही तर्क गुरुजी से हमने किया। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस भटकती हुई आत्माएं, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को मिलता ही नहीं। तो हमारे गुरुदेव महाराज हंसते थे, उत्तर क्या देते थे। गुरुजी ने कहा, ये भूत प्रेत भी उसी को मिलते हैं, उसी के पास जाते हैं जिसको जानते हैं कि ये व्यक्ति मेरा कल्याण करेगा, मुझे प्रेत योनि से मुक्त करेगा। और आजकल भूत प्रेत क्यों नहीं मिलते? आजकल भूत प्रेत किसी को इसलिए नहीं मिलते कि भूत प्रेत से जानते हैं हमसे बड़ा तो भूत प्रेत यही है, ये तो अपना कल्याण नहीं कर सकते, हमारा क्या कल्याण करेगा। इसलिए भूत प्रेत आवे किसके पास भाई? आप उस भूत से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। आप अपना कल्याण नहीं कर सकते, अपने कल्याण के विषय में सोचने का आपके पास समय नहीं है, तो आप उस प्रेतात्मा के कल्याण के विषय में क्या सोचेंगे, क्या उपाय करेंगे? इसलिए भूत प्रेत भी आपके पास क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे, उसका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? आखिर वो धुंधकारी प्रेत गोकर्ण जी को ही क्यों दिखाई पड़ा, गांव में और किसी को क्यों नहीं दिखाई पड़ा? इसलिए धुंधकारी जानता था गोकर्ण जी ज्ञानी है और ये मेरे उद्धार का कोई उपाय करेंगे। गोकर्ण जी ने देखा ये प्रेत है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। जल लेकर अभिमंत्रित करके जब उसके ऊपर छींटा दिया तो उसके अंदर बोलने का सामर्थ्य हुआ। तो गोकर्ण जी ने पूछा, कास्तम कौन हो तुम और क्या चाहते हो? धुंधकारी प्रेत को बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। उसने कहा, अहम भ्राता दुर्योस्मि धुंधकारी तिनात्मा था। मैं आपका भाई हूं और मेरा नाम धुंधकारी है। अरे धुंधकारी, तुम प्रेत हो गए? तो धुंधकारी ने कहा, हाँ भैया, स्वकीये नैवेदोषे ब्रह्मतम नाशितम मया। अपने ही दोष के कारण, अपने ही पाप के कारण हमने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होकर भी अपने धर्म के अनुकूल जीवन व्यतीत नहीं किया, पाप किया। इसका परिणाम मुझे प्रेत बनना पड़ा, मेरा उद्धार हो। तो गोकर्ण जी ने कहा, तुम्हारे लिए तो हमने गया में श्राद्ध किया था, गया में पिंडदान करने गए थे, सबका किए थे, तुम्हारा भी पिंडदान किए थे, तो तुम मुक्त नहीं हुए। तो धुंधकारी ने स्वयं कहा, उस प्रेत ने, गया श्राद्ध सते नाते मुक्तिर्मेत भविष्यते। एक बार नहीं 100 बार गया में मेरा श्राद्ध करो, मैं मुक्त होने वाला नहीं। गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्यते। क्यों? धुंधकारी ने कहा, मैंने से जघन्य पाप किया है, गया श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं है। अब आप विचार करो, ऐसे ऐसे पाप मनुष्य अपने जीवन में करता है, जिन पापों के कारण कई जन्मों तक, कई शताब्दियों तक उसके पाप योनियों में भ्रमण करते हुए दुख प्राप्त करता। और जिसलिए ये हम सब पाप करते हैं वह सब काम नहीं आता। पाप क्यों करते हैं? इस 100 साल की औसत आयु में जीने के लिए और स्वार्थ में, और ऐसे ऐसे पाप करते हैं जिसका परिणाम 84 लाख योनि सामने दिख रही है। जितने कुत्ते घूम रहे, गधे घूम रहे हैं, छिपकली घूम रही, भालू घूम रही, शेर घूम रहा है, ये सब क्या है? ये सब हमारे आप जैसे आदमी थे, सबके घर मकान थे और सब इसी प्रकार से साधन संपन्न थे, लेकिन संसार के स्वार्थ के लिए, क्षुद्र लाभ के लिए ऐसे ऐसे पाप किए जिसका परिणाम भोग रहे। इसी प्रकार
अगर हमारे जीवन में पाप होगा तो हमको भी कितने जन्मों तक ऐसे पाप योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। इन योनियों का देखकर विचार करना चाहिए, इन शरीरों में जो जीवात्मा है इसको ईश्वर ने ऐसा क्यों बनाया। इस प्रश्न का उत्तर जब तक धर्म की शरण में नहीं आएंगे, शास्त्र की शरण में नहीं आएंगे, तब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं प्राप्त हो सकता। कोई कितना भी बड़ा विज्ञानवादी हो, विज्ञानवादी अनीश्वरवादी होता है, विज्ञानवादी कहता है ईश्वर कुछ नहीं है, सब नेचर का काम है। उनसे पूछो भाई सब कुछ नेचर का किया हुआ है तो नेचर ने किसी को आदमी बनाया, किसी को कुत्ता क्यों बनाया, किसी को गधा क्यों बनाया। चेतना और जीवात्मा उन दोनों में है, और उसमें भी इतने भेद क्यों हुए। एक कुत्ता सड़क पर लाठी खा रहा है, डंडी खा रहा है, और एक कुत्ता गाड़ी में बैठकर घूम रहा है और अंडे खा रहा है। क्यों? दोनों के सुख दुख में अंतर क्यों हुआ, क्या कारण था? इन सारे प्रश्नों का उत्तर तभी प्राप्त होगा जब शास्त्र की शरण में आएंगे, महापुरुषों की शरण में आएंगे, तभी जीवन का वास्तविक रहस्य समझ में आएगा। ये जीवन है क्या, क्यों मिला है। तो मानव ऐसे ऐसे पाप करता है जिन पापों के परिणाम स्वरूप 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, और थोड़े से लोभ में ऐसे भयानक पाप करता है। उस थोड़े से लोभ और स्वार्थ में जो उसे सुख मिलता है वो तो थोड़ा होता है, लेकिन थोड़े से सुख के लिए उससे भूल जो होती है, उससे जो पाप होता है, उसका दुख, उसका परिणाम जो दुख है वो वर्षों तक व्यक्ति भोगता है। धंधकारी प्रेत क्यों बना? ब्राह्मण होकर वेश्यावृत्ति करने लगा, सुरापान करने लगा। वेश्यावृत्ति सुरापान करने के लिए धन चाहिए, इतना धन कहाँ से आवे। तो न्याय के मार्ग से, उचित मार्ग से तो इतना धन नहीं मिलेगा, तो वो ऐसा कर्म करे। तब उसने धन को प्राप्त करने के लिए अनुचित मार्ग अपनाया। अब दूसरा पाप शुरू हुआ। अब अनुचित मार्ग से जब धन संग्रह करने लगा तो लोग सावधान हो गए। सावधान जब हो गए तो उनके धन को प्राप्त करने के लिए उनको मार डालने लगा और पाप होने लगा। यही जीव की स्थिति है। पाप की प्रवृत्ति होने पर फिर वह प्रवृत्ति और पाप की ओर ले जाती है। धुंधकारी ने ऐसे ऐसे पाप किए हैं जिन पापों के परिणाम स्वरूप उसे ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा, और गया में पिंडदान करने पर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्नपि भविष्यते। इसलिए हे भाई मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। मैं बहुत दुख भोग रहा हूँ इस पाप योनियों में, प्रेत योनियों में भटक रहा हूँ। तब गौकर्ण जी ने विचार किया क्या करें। गौकर्ण जी बहुत बड़े विद्वान थे। गौकर्ण पंडितों ज्ञानी, धुंधकारी, महाखला दोनों सगे भाई। सगे भाई का मतलब एक माँ से एक बाप से नहीं पैदा किया। गौकर्ण जी का तो जन्म गाय से हुआ था, और धुंधकारी आत्मदेव ब्राह्मण के जो शाली थे उसका बेटा था। माँ ने चुपके से उसे मंगा लिया था और कहा था यह मेरा बेटा है, बता दिया था। आत्मदेव ब्राह्मण जान नहीं पाए। एक ही परिवार में दोनों का पालन पोषण हुआ, संबंध में भाई ही लगते, इसीलिए धुंधकारी। तो गोकर्ण जी महाराज तो बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे। तो गौकर्ण जी ने प्रातः काल सूर्य भगवान को जब अर्घ दिया, संध्या बंधन किया, गायत्री का जप किया, तो गौकर्ण जी ने सूर्य भगवान से ही पूछा, हे समस्त विद्याओं के अधीश्वर, आप कृपा करके बताओ, जिस प्राणी का उद्धार गया श्राद्ध करने पर भी ना हुआ उसके लिए क्या करना चाहिए। तब सूर्य भगवान ने कहा